वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अखिलेंद्र चौहान। मैं हूं अभी केदारनाथ की यात्रा पर। हम लोग गाजियाबाद से निकले केदारनाथ के लिए। आज हमारा डे 3 और अभी हमें बड़ासू में। कल हमने यहीं पे स्टे किया था और आज हम लोगों को सुबह निकलना था केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। जाने का ना कारण ये रहा है क्योंकि कल रात को यहाँ पे, कल दोपहर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसके चलते कल रात को सोनप्रयाग से थोड़ा सा ऊपर शायद कोई लैंडस्लाइड हुई है। इसके अंदर में रास्ता बंद हो गया है, तो इसलिए हम लोगों ने सुबह को जाना था, लेकिन हमें सुबह जब न्यूज़ ये पता लगी तो हमने आज का जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद निकलेंगे सोनप्रयाग में, देख के आते हैं क्या कंडीशन है क्या नहीं। और अभी का जो वेदर है यहाँ पे, वेदर तो क्लियर है। आज तो बारिश नहीं हो रही है, सुबह से कोई बारिश नहीं हुई है, धूप भी निकलने को है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पर जैसा कि अभी पता लगेगा आगे जाके कि ट्रैक करने देंगे आज या कल ट्रैक खुलेगा। और यहाँ पे अगर आपने पहले से अपनी कोई भी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करा रखी है तो हेलीकॉप्टर की सेवा यहाँ पे चालू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ इस तरीके का व्यू हमारे पीछे से, और अगर आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी देर पे हेलीकॉप्टर यहाँ से निकल रहे हैं, जिसका जैसे टाइमिंग है उसके हिसाब से। तो अभी हम आपको मिलेंगे सोनप्रयाग में जा कर के, फिर बताते हैं आपको क्या न्यूज़ है वहाँ की क्या नहीं। जैसा कि अखिल ने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सोनप्रयाग की यात्रा रोक दी गई है किसी हादसे की वजह से। जैसा कि अभी हम न्यूज़ में पता चला है कि 3 लोग घायल हो चुके हैं और 2 की डेथ हो चुकी है। तो वही हम पता करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमें ट्रैक करना था तो हमारा ट्रैक नहीं हो पाया। हम देखने जा रहे हैं अभी कि यात्रा चालू है या नहीं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं रामपुर। बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड के चक्कर में यहाँ पर रोड बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं सीतापुर की पार्किंग। यहाँ पर भी गाड़ी खड़ी होती है, सीतापुर में भी, और सोनप्रयाग में भी गाड़ी खड़ी होती है। बट अभी हम लोगों को सोनप्रयाग में गाड़ी खड़ी करनी है, क्योंकि अभी हमें सोनप्रयाग में पता करना है कि किस कारण की वजह से ट्रैक नहीं हो रहा है। और अभी हम लोग जाएंगे आगे कि ट्रैक कब होगा। वैसे तो हमें आज ही करना था बट पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी 12 बज चुके हैं तो ट्रैक स्टार्ट नहीं करने देंगे। सोनप्रयाग में 12 बजे के बाद यहाँ पर ट्रैकिंग बंद कर दी जाती है। ट्रैक बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि लैंडस्लाइड कभी भी हो जाता है, जैसे कि रात को हुआ था कल। अभी हम लोग पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। ये है आपकी सोनप्रयाग की पार्किंग आप सीतापुर में भी पार्क कर सकते हैं गाड़ी, और सोनप्रयाग में भी पार्क कर सकते हैं। और सोनप्रयाग आपकी लास्ट पार्किंग है। यहाँ आपको गाड़ी खड़ी करने के बाद आपको यहाँ पर गाड़ी मिलती है जो आपको 50 से 60 रुपये लेती है। लगभग किराया 50 से 60 रुपये है, जो आपको सोनप्रयाग से लेती है और वो आपको गौरीकुंड छोड़ती है। लास्ट पार्किंग है। हम लोग भी यहाँ पर बाइक खड़ी करते हैं, उसके बाद गाड़ी लेके गौरीकुंड जाते हैं। गौरीकुंड से हम लोगों का ट्रैक स्टार्ट होता है, जो लगभग 22 से 23 किलोमीटर का होता है। और ये है सोनप्रयाग की पार्किंग। जैसे कि भीड़ दिख रही है, ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। जैसे मई और जून में होती है वैसी नहीं है भीड़। अभी जाम इसलिए दिख रहा है क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रखी है, रोड ख़राब है और कीचड़ इतना ज़्यादा है कि बाइक भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर स्लाइड मार रही है, क्योंकि यहाँ का जो कीचड़ होता है वो इतना ज़्यादा स्लाइड मारता है कि बाइक स्लाइड हो जाती है एकदम, रुकती भी नहीं है, एक्सीलेटर देते रहोगे आप। और जैसे कि आप देख रहे हो लेफ़्ट हैंड साइड में ऊपर रास्ता जा रहा है, वो है त्रियोगी नारायण का। सीधा जाएंगे आप तो ये है सोनप्रयाग, और आप लेफ़्ट हैंड पे जो रास्ता देख रहे हैं, जो वाइट गाड़ी खड़ी है वहाँ देख रहे हैं, तो वो रास्ता है त्रियोगी नारायण का। वहाँ से आप लोग त्रियोगी नारायण टेम्पल जा सकते हैं, और सीधा जाएंगे तो आप सोनप्रयाग जा सकते हैं। तो अभी हम लोगों को जाना है सोनप्रयाग, तो हम अभी चलते हैं सोनप्रयाग। ये है सोनप्रयाग का चेक पोस्ट। यहाँ पर अभी हम लोगों ने पुलिस वालों से पूछा कि हमें आगे जाने दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर आप नहीं जा सकते हो जब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए। वैसे हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है। वैसे तो हमें यात्रा के लिए मना कर दिया गया था कि आपको यात्रा नहीं करनी है, बट हमने उनसे ये बोला कि हम आगे इन्फॉर्मेशन और अपने ब्लॉग के लिए जा रहे हैं, अभी हम लोग यात्रा नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिखाया इन भैया को। इन भैया को लग रहा था कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। बहुत से लोग होते हैं कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा के जाते हैं,
ऐसे ही चले जाते हैं। बट हम लोगों का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप लोग अगर आप यात्रा पे जा रहे हो, चारों धाम की कोई भी यात्रा पे जाते हो, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। उससे ये पता लगता है कि कितने यात्री ऊपर हैं और कितने लोग ऊपर जा चुके हैं। उससे आप लोगों की भी सेफ्टी है। जैसा कि आपको ब्लॉग में अखिल ने बताया था कि हम सोनप्रयाग जाके पता करेंगे, तो हम लोग पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। तो यात्रा वैसे तो बंद कर दी गई थी, रात को लैंडस्लाइड हुई थी और सुबह यात्रा बंद थी क्योंकि हमें सुबह ट्रैक करना था। बट अब हम ट्रैक नहीं करेंगे, हम अब कल करेंगे, क्योंकि कल इसलिए करेंगे क्योंकि अब दोपहर हो चुकी है और पहुँचते पहुँचते 10 to 12 आवर्स लग जाते हैं ऊपर पहुँचने में। तो यहाँ पर अभी यात्रा चालू हो गई है। यात्रा तो चालू कर दी गई है, जाने वाले जा भी रहे हैं। जो सामने आप देख रहे हो ये पूरा मलबा नीचे आ गया था लैंडस्लाइड से। बट कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, 12 बज चुके हैं। 12 बजे अगर आप जा रहे हो तो आपको 10 से 12 घंटे लगते हैं ऊपर पहुंचने में। और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि अभी आपदा आई थी जुलाई में, उससे पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है। और रास्ता भी सेफ़ नहीं है, लाइट वगैरह होती है बट फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो हम लोग तो कल ट्रैक करेंगे, आज ट्रैक नहीं कर रहे हैं। बैक टू होटल। अभी हम लोग पहुंच गए हैं गौरव के होटल और गौरव आया अभी स्कूल से। ये सुबह स्कूल गया था क्योंकि इसको पता चल गया था यात्रा तो चालू है नहीं, तो इससे अच्छा स्कूल चले जाओ। और ये स्कूल से आया अभी और अखिल चला रहा है फ़ोन, न्यूज़ देख रहे हैं कि भाई कल न्यू अपडेट ना आ जाए, कोई कल कुछ और ना हो जाए। तो अभी हमारा प्लान बना है कि अभी हम लोग जा रहे हैं त्रियोगी नारायण टेम्पल। होटल में भी रह के क्या करना है, तो हम लोगों ने सोचा खाना खा के फिर जाएंगे हम त्रियोगी नारायण टेम्पल। तो चलते हैं। हम लोग निकल गए हैं त्रियोगी नारायण के लिए। जैसे आप लोग सोनप्रयाग जाते हैं वैसे ही आपको त्रियोगी नारायण जाना है। बस सोनप्रयाग से लेफ़्ट हैंड टर्न लोगे तो आपको त्रियोगी नारायण मंदिर के लिए रास्ता मिल जाएगा। हम लोग पहुंच गए हैं त्रियोगी नारायण टेम्पल। और अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी प्रसाद की शॉप मिल जाएगी। हम लोगों ने रास्ते का ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि बहुत डेंजरस रास्ता था। मेरे हिसाब से तो बहुत डेंजरस था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि एक बाइक पे हम लोग 3 थे और नैरो रोड था बिल्कुल। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, उससे मुझे डर लग रहा था। और नीचे देखने में तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। फिर गौरव का सामने दोस्त खड़ा है, गौरव अपने दोस्त से मिलने लग गया क्योंकि यहाँ पर सब इसको जानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में केदारनाथ में रहता है तो उसको सब जानते हैं। हम लोग पहुँच गए थे त्रियोगी नारायण टेम्पल। कहा जाता है कि यहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो अब पता करते हैं आगे, फिर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि हमें भी नहीं पता यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन। बस ये सुना है कि यहाँ पर शिव पार्वती की शादी हुई थी और इन शिव पार्वती ने यहाँ पर फेरे लिए थे, 7 फेरे लिए थे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग भी होती है, यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग करने आते हैं लोग। त्रियोगी नारायण टेम्पल में आपको 3 कुंड देखने को मिलते हैं। पहला कुंड है विष्णु कुंड, दूसरा है रुद्र कुंड, तीसरा है ब्रह्म कुंड। अब हमें ये नहीं पता कि हम कौन से कुंड में हैं। गौरव और अखिल गए थे कुंड में हाथ पैर धोने के लिए, बट उनको नहीं पता कौन सा कुंड है। मैंने थोड़ा बहुत पंडित जी से पता किया तो उन्होंने बताया था कि पानी को पीने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा कुंड है और कौन से कुंड से पानी पीने से मोक्ष प्राप्त होता है। हम लोगों ने यहाँ पर हाथ पैर धोया और स्टेयर्स से नहीं उतर पा रहे थे क्योंकि स्टेयर्स पे ना बहुत ज़्यादा काई लग रही थी। तो अखिल ने बोला तू मत उतर, मैं उतरता हूँ नीचे। तो फिर अखिल गया नीचे क्योंकि मेरे को खुद डर लग रहा था कि पैर स्लिप ना हो जाए, क्योंकि पैर स्लिप हो गया था किसी का, मेरे सामने हुआ था। तो मुझे डर लग रहा था कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम चले जाओ, थोड़ा सा पानी मेरे हाथ में दे दो और मैं यहीं से पी लूँगी, मैं नीचे नहीं उतरूँगी। तो अखिल ने मुझे हाथ में पानी दिया और मैंने फिर वो पहले चढ़ाया और फिर मैंने वो पानी पिया। सीरियसली जब वो मैंने पानी पिया ना तो इतना ज़्यादा, मतलब इतना मीठा पानी था वो, इतना मीठा पानी था, बहुत मीठा पानी था मतलब कुंड का। फिर अखिल ने बोला ला तेरे पैर धुला देता हूँ, तो उसने मेरा पैर भी धुलाया। कल करेंगे हम लोग केदारनाथ का ट्रैक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव।